सबसे पहले तो ये बताओ भाई, आपके पेपर की तैयारी कैसे चल रही है? तो इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन होता है कॉलेज का, उसका मेरे पास एक पेपर है, तो मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में कुछ इससे हेल्प हो सके। आपको पता लगे हाँ भाई किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है जी। तो पहला है हमारा फैमिली लॉ टू। फैमिली लॉ टू जो है वो मुस्लिम लॉ को बोलते हैं। ठीक है जी। पर कुछ जगह पे अगर अलग हो तो वो हो सकता है, पर यहाँ पे फैमिली लॉ टू का मतलब होता है मुस्लिम लॉ। ठीक है जी। और फैमिली लॉ वन मतलब हिंदू लॉ। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ एंड एग्जामाइन दी स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट एनी टू टॉपिक सॉरी एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स, निकाह, मेहर, इद्दत, एज ऑफ प्यूबर्टी। इनका पता है, इनको दिखाने का मेरा मेन मोटिव क्या है? मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि ये बहुत ही ज़्यादा वो है, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि किस किस तरीके से एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आप इनको पढ़ोगे तो आपको देखो नॉलेज ही बढ़ेगी। लॉ के फील्ड में मेन चीज़ क्या होती है? वो होती है नॉलेज। अगर आप नॉलेज नहीं बढ़ा पा रहे तो फिर आपको भाई लॉ करने का फ़ायदा क्या है? आपका मेन गोल, आपने जब लॉ में एनरोलमेंट करा तो आपका मेन गोल तो नॉलेज ही था ना। तो इसलिए मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए अगर आप करना चाहो तो। नेक्स्ट है हमारा आरटीआई। आरटीआई स्टैंड फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। What is the information exempted from disclosure under the Right to Information Act 2005? ये छोटी छोटी माइनर डिटेल याद रखना। जैसे मैंने सिर्फ राइट टू इन्फॉर्मेशन बोला, मैंने 2005 एक्ट नहीं बोला था। आप इसको जोड़ा करें हमेशा साथ में। ठीक है। क्वेश्चन टू है, राइट अ शॉर्ट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। पहला पब्लिक अथॉरिटी, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड। आप अगर अमेरिका को देखते हो वो रैकेट रैकेट करते हैं, तो भाई जो प्रोनाउंसिएशन आप इसको करते हो, पर इसकी जो वर्ड अल्फ़ाबेट्स है वो यही है कि RECORD। अब जो आप बोलते हो भाई वो बोलो। आगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में तो भाई आप पकड़ बनाओ बनाओ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, पर इससे आपको 90% चीज़ें ईजी हो जाती हैं। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता अच्छे से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा है तो आपने आरटीआई के बारे में आप जानते हो थोड़ा सा। ठीक है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ो, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, पर जब धीरे धीरे आप समझोगे आपका दिमाग इससे ही खुलता है। पहला है, व्हाट इज पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कैन प्रेसिडेंट बिकम डिक्टेटर, एक्सप्लेन इट इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस एंड केस लॉस। केस लॉस भी दो भाई साहब। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाउ कॉलेजियम सिस्टम इज फ्रूटफुल इन एस्टेब्लिशिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। भाई क्वेश्चन देख रहे हो क्या बढ़िया तरीके से डिजाइन करा है, तो लग जाओ काम पे अपना, लिखो शॉर्ट करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए आपको, हर तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करो। जैसे प्रोफेसर था ना वो मनी हाइस्ट वाला, वो हर तरीके से चीज़ों को एनालाइज करता था कि क्या पता ये प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसे होगा, ये प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसे होगा, बाद में कैसे हम उसको पैसे को यूज़ करेंगे, कैसे छुपाएंगे, कैसे बचेंगे। सेम उसी तरीके से कभी भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ो या कोई सब्जेक्ट पढ़ो तो उसमें ये बनाने की कोशिश करा करो कि कैसे कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन आ सकता है और कैसे कैसे हम उससे बच सकते हैं। ठीक है जी। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आ गया अब हमारा आगे। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? इंडेमनिटी जो बोलते हैं वो ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करो। दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द एसेंशियल फीचर ऑफ बेलमेंट, रेफर केस लॉस। केस लॉस आप पता करो, केस लॉस भी बहुत जरूरी होती है। केस लॉस से ही समझ में आती है थ्योरी कैसे होती है। और हाँ, मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करो भाई। मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको केस लॉस जो है वो ढंग से यूज़ करना है कि कैसे केस लॉस एक्चुअल में यूज़ कैसे करते हैं। अब आगे देखते हैं हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में। इंटरनेशनल लॉ इज अ पॉजिटिव मोरालिटी, एक्सप्लेन द व्यू ऑफ ऑस्टिन। ठीक है जी। डिस्कस द वेरियस स्पेसिफिक मीन्स ऑफ द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ठीक है जी भाई साहब, ये भी ठीक, अच्छा सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। साइबर लॉ तो भाई कहना ही क्या, वो तो वर्तमान में ट्रेंड में अपने एकदम पीक पे पहुंच गया, ऐसे कह सकते हैं हम। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट? डिस्कस इन डिटेल द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी। डिफाइन कॉपीराइट। भाई साहब कॉपीराइट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हाउ लॉ ऑन कॉपीराइट इज सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉनिकली इन कंटेम्प्रेरी
एरा। सारे सब्जेक्ट के 2-2 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं जो सेकंड सेम में होते हैं, मतलब मैं थ्री वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया, अब आप इनको सॉल्व करो, समझो। ये बहुत ही ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट है, पर बढ़िया क्वेश्चन है ये। आप इनको सॉल्व करो और समझो, फिर मेरे को बताओ आपको आगे और कोई चाहिए क्वेश्चन, चाहिए पेपर, चाहिए क्या चाहिए, तो मेरे को बताओ, कहो तो मैं इनको सॉल्व में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अब बस आपकी बारी है, आपको स्टडी स्टार्ट करनी है, बाकी हमारी तरफ से तो काम डन है जी।